Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture, we will read about all the sports section news. जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी हैं आपके आई दृष्टि के स्पोर्ट्स सेक्शन में, वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे. याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज़. इसमें बहुत ज़्यादा क्लटर भी दिया हुआ है, सब कुछ नहीं पढ़ना है. जितना मैं यहाँ मार्क करवा दे रहा हूँ उतना पढ़ लेना. क्वेश्चन वहीं से आते हैं. ठीक है, बहुत सारे फालतू के स्पोर्ट्स पे दिए होते हैं. ऑल्दो कोई भी स्पोर्ट फालतू नहीं होता, बट एग्जामिनेशन में आने के काम का नहीं है. ठीक है, तो वो न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो काम की चीज़ें वो पढ़ेंगे. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो लास्ट में दिया है, स्पोर्ट पर्सन इन न्यूज़. यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो प्रणति नायक. प्रणति नायक कौन है? इंडियन वुमेन जिमनास्ट हैं. इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है वुमेन्स वॉल्ट इवेंट में. वो वॉल्ट इवेंट होता है ना, जंप करती रहती वुमेन इधर से उधर, तो वो वाला इवेंट होता है. तो इसमें एपरेटस वर्ल्ड कप 2025 हुआ था. तो प्रणति नायक क्योंकि इंडिया की वुमेन है, तो ये वहाँ पे जाके नाम रोशन किया है टर्की में जाके, तो इनका नाम याद रखना प्रणति नायक. तो ये तो सिंपल याद ही रहेगा. प्रणति नायक जो है नायक बन गई वॉल्ट की. ठीक है, नायक बन गई वॉल्ट इवेंट की, तो ये तो याद ही रहेगा, राइट. नायक बन गई प्रणति नायक. नेक्स्ट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों न्यूज़ में थे? इनको तो पता ही, बहुत फेमस फुटबॉलर है. मेसी और रोनाल्डो दो ही फेमस है, राइट. तो इसमें इनका जो है फोर्ब्स लिस्ट में नाम टॉप पे है. हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले एथलीट जो हैं वो यही हैं, रोनाल्डो. इस समय फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप मोस्ट रैंक है इनके रोनाल्डो की. याद कर लेना जस्ट इन केस क्वेश्चन आए तो. LR श्रीहरि, ये इंडिया के 86th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं. चेस प्लेयर हैं और इंडिया के 86th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं. कौन? LR श्रीहरि. कैसे याद रखोगे? देखो, श्रीहरि का नाम 86 बार लोगे ना. अगर आपको मेरी तरह अच्छा मास्टर बनना है यूट्यूब पे, तो आपको हरि का नाम 86 बार लेना पड़ेगा, तो आप मास्टर बन जाओगे. ठीक है, तो हरि का नाम 86 बार लो, मास्टर बन जाओगे. इस तरह से याद रखना. और गलती से आपने अगर हरि का नाम 200 बार ले लिया तो क्या हो जाओ, आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है. इसलिए हरि का नाम 86 बार ही लेना ताकि मास्टर बन जाओ. गोल्ड मेडल वगैरह मत लेना. 200 बार नाम लोगे तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, श्रीहरि नटराज स्विमर हैं. ये कैसे याद रखोगे? क्योंकि श्रीहरि नटराज को गोल्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने स्विमिंग करी है. तो ये स्विमर हैं, ये कैसे याद रखोगे? श्रीहरि नटराज स्विमर है. नटराज वाले पोजीशन में ही हो जाते हैं ना हम लोग, जब स्विमिंग करते हैं हाथ फैला लेते हैं दोनों दोनों तरफ, तो एक तरह से नटराज वाली पोजीशन में बन जाते हैं. नटराज की मूर्ति देखी है ना डांस करती हुई, तो उसी पोजीशन में लोग स्विमिंग भी करते हैं. इसलिए श्रीहरि नटराज जो हैं वो स्विमर हैं. इनको गोल्ड मेडल मिला है 200 मीटर के फ्री स्टाइल में. गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, राइट. श्रीहरि नटराज का जहाँ भी नाम है स्विमिंग से जोड़ देना और गोल्ड मेडल से जोड़ देना, राइट. और 200 मीटर था, मतलब श्रीहरि का नाम 200 बार लोगे तो गोल्ड मेडल आपको मिल ही जाएगा. महेंद्र गुर्जर कौन है? इंडिया के पैरा एथलीट हैं. इन्होंने गोल्ड जीता है विद अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मेंस जैवलिन F42 कैटेगरी एट द नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है, तो मतलब बेसिकली इनको गोल्ड मिला है. इनका नाम याद रखना, ये पैरा एथलीट है और इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है जैवलिन थ्रो में, महेंद्र गुर्जर ने. अब चूंकि ये पैरा एथलीट है महेंद्र, और इनको जैवलिन में मिला है, जैवलिन में, पैरा जैवलिन में, राइट. तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड क्यों मिला? इन्होंने, इनका जो जैवलिन था बहुत दूर तक गुजर गया, बहुत दूर तक इनका जैवलिन गुजर गया, इसलिए इनको गोल्ड मिल गया, राइट. तो गुजर गया यानी गुर्जर को मिला है. याद रखना, पैरा एथलीट कौन है? गुर्जर, जिनको गोल्ड मिला है. न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है मैन जैवलिन में इन्होंने. विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, ये 16 साल के इंडियन माउंटेनियर हैं, बस 16 साल के हैं. ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज. जो 7 चोटियों की चढ़ाई होती है ना, उसको कंप्लीट कर लिया 16 साल की उम्र में. तो यंगेस्ट इंडियन और सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड हो गए, सेकेंड यंगेस्ट पर्सन. ठीक है, इतनी कम उम्र में 7 चोटियों को चढ़ने वाले, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे याद रखोगे? इतनी कम उम्र में पूरे विश्व की चोटियों पे इन्होंने कब्जा कर लिया. इस तरह से याद रखना, विश्वनाथ बन गए, राइट. विश्व की चोटियों पे चढ़ाई कर ली भाई, 7 की 7 चोटियों पे, तो विश्वनाथ बन गए ना ये. इस तरह से याद रख लेना, सिंपल है. बाकी ये तो आपको पता ही होगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. ये न्यूज़ तो पढ़ाने वाली है नहीं, आपको खुद ही याद रहता है. इतना याद रखना, विराट कोहली ने 9,000 रन के आसपास बनाए 123 टेस्ट में, और रोहित शर्मा ने टोटल 4,000 रन के आसपास बनाए 57 टेस्ट मैचेस में. तो जस्ट इन केस वो रन वगैरह पूछ ले तो, बाकी नहीं पूछेगा वैसे. निहारिका सिंघानिया कौन है? इंडियन वुमेन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर हैं. इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़सवार हैं. ठीक है, घुड़सवारी करती हैं. इनको भी गोल्ड मेडल मिल गया है, कहीं पे भी मिला हो, इतना याद रखना, गोल्ड मेडल मिला है. इंडिया की वुमेन है निहारिका. ठीक है, कैसे याद रखोगे? निहारिका का घोड़ा कभी नहीं हारता. ठीक है, नोट कर लो, निहारिका का घोड़ा कभी नहीं हारता, राइट. अगर ऐसे नहीं याद करना तो हारिका को हॉर्स से कनेक्ट कर लो, हारिका हॉर्स, हारिका हॉर्स, राइट. बट ऐसे याद रखना ज़्यादा सही रहेगा कि निहारिका का जो घोड़ा है वो कभी नहीं हारता, उनको हमेशा गोल्ड मेडल मिल जाता है. नेक्स्ट इज़ वंदना कटारिया. वंदना कटारिया जो है वो ऑफिशियली रिटायरमेंट ले चुकी हैं इंटरनेशनल हॉकी से. ठीक है, 32 साल की हुई नहीं कि रिटायरमेंट ले लिया.
ठीक है। तो बस इतना याद रखना, वंदना कटारिया हो गई रिटायरिया, ठीक है। इस तरह से याद रखना, रिटायरिया कटारिया थोड़ा नाम मैच कर रहा है ना, तो वंदना कटारिया रिटायर हो गई, हॉकी की थी, ठीक है। सौरव गांगुली तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं कि आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरपर्सन बन गए हैं, ठीक है। सौरव गांगुली तो फेमस नाम है, पता ही है। ये आईसीसी जो मेंस क्रिकेट कमेटी है उसके चेयरपर्सन बने, ठीक है, याद रखना। और किसी चीज़ की नहीं, बीसीसीआई का चेयरमैन मत बना देना इन्हें। आईसीसी का जो मेंस क्रिकेट कमेटी होती है उसके चेयरमैन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। शरद कमल अचांता कौन है? ये टेबल टेनिस के लीजेंड हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन से आप टेबल टेनिस नहीं खेलेंगे शरद कमल। ऐसा क्यों? कैसे याद रखोगे? टेबल टेनिस रिलेटेड थे ये अचांता, रिटायरमेंट तो ले लिया, बट ये कैसे याद रखोगे कि टेबल टेनिस के लीजेंड थे? बहुत लोगों को नहीं पता लीजेंड होने के बावजूद इनके बारे में। तो याद रखना कि ये टेबल पे बैठ के बहुत चिंता कर रहे थे, टेबल पे बैठ के, होता है ना, टेबल बैठ के चिंता कर रहे थे। इनके हाथ में कमल का फूल वगैरह था, तो लोग सोच रहे हैं इनको हुआ क्या, तो लोगों ने सजेस्ट किया भाई तू रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, आपके बस की नहीं, आप रिटायरमेंट ले लो, आप चिंता बहुत कर रहे हो इस उम्र में। तो इनको बहुत चिंता हो रही थी टेबल पे बैठ के, तो आप टेबल टेनिस नहीं खेल पाएंगे चिंता की वजह से, याद रखना इस चीज़ को। पद्माकर शिवालकर कौन है? पद्माकर शिवालकर एक लीजेंडली लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड स्टालवर्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट है। इनकी एक्चुअली डेथ हो गई थी मुंबई में 84 ईयर्स में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जस्ट इनके ऑर्बिचुअरी के बारे में पूछ ले कि पद्माकर शिवालकर कौन थे, तो इतना याद रखना कि क्रिकेटर थे, बॉलर थे इंडिया के, ठीक है। पद्माकर शिवालकर, पद्माकर शिवालकर कैसे याद रखोगे? पद्माकर तू बॉल कर, वॉलकर लिखा है ना, तू बॉल करा, बॉल कर, बॉल कर, वॉलकर इनके नाम में ही है, बॉल कर, बॉल कर, जाके बॉल कर, तो बॉल करते थे, बॉलिंग करते थे जाके, राइट। क्रिस्टी कॉवेंट्री, इनके साथ ऐसा हुआ कि ये 10th प्रेसिडेंट बना दी गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, समझ रहे हो, प्रेसिडेंट बना दी, कितनी बड़ी बात है। क्रिस्टी कॉवेंट्री ये पहले स्विमर रह चुकी हैं जिम्बाब्वे की, ठीक है। ये शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब अफ्रीका की कोई औरत पहली बार, ठीक है। पहली बात तो पहली वुमेन है इस कमेटी के प्रेसिडेंट, और दूसरी बात पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट है। अफ्रीका में जनरली वुमेन को ये सब अलाउ नहीं करते करना, फिर भी देखो क्रिस्टी कोवेंट्री बन गई। कैसे याद रखोगे? क्रिस्टी कोवेंट्री जो है उसको बहुत ही कॉवेटेड तरीके से बनाया गया, चुपके से प्रेसिडेंट बना दिया गया, कॉवेटेड तरीके से। मतलब कॉवेटेड से क्यों बनाया गया? वरना ये जो अफ्रीका की है ना, तो सबकी आंखों की किरकिरी बन जाती कि अरे वुमेन होकर प्रेसिडेंट बन रही हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, सबकी आंखों की किरकिरी ना बन पाए, इसलिए इसको बहुत ही कॉवेटेड तरीके से, बहुत ही चालाक तरीके से, छुपे हुए तरीके से इलेक्शन करवा के प्रेसिडेंट बना दिया गया इंटर ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, राइट। तो याद रखना क्रिस्टी कोवेंट्री को बहुत ही कॉवेटेड तरीके से, कहीं ये सबकी आंखों की किरकिरी ना बन जाए अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका की पहली ही है ऐसे प्रेसिडेंट, इस वजह से इनको चुपके से बना दिया गया, याद रखना, अब तो नहीं भूलोगे। बाकी ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि वरुण चक्रवर्ती जो है इंडिया के स्पिन बॉलर हैं, तो ही बिकेम द इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट इन ओडीआई, मतलब 33 साल की उम्र में इनको पहली बार ओडीआई मैच खेलने को मिला। भले ही ये स्पिन बॉलर अच्छे हैं, बट सेकेंड ओल्डेस्ट हैं ये। इसके पहले एक और ओल्डेस्ट 36 ईयर्स की, इसमें पहली बार ओडीआई खेला था, इंग्लैंड के फारूक थे, ठीक है। बट आपको इंग्लैंड से मतलब नहीं है, आपको इंडिया का याद रखना है। ये इंडिया के सेकंड ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट हैं ओडीआई में, 33 साल की उम्र में पहली बार ओडीआई मैच खेलने को मिला इनको। तो कैसे याद रखोगे? वरुण वेरी लेट, वरुण यू आर वेरी लेट, ठीक है, इतना याद रखना। सविता पूनिया कौन है? देखो सविता पूनिया जो है वो इंडिया की वुमेन हॉकी गोल्ड कीपर है, ठीक है। शी बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन टू प्ले 300 इंटरनेशनल हॉकी मैचेस, ठीक है। सेकंड क्यों है? क्योंकि इसके पहले वो हैं वंदना कटारिया, वंदना कटारिया जो हो गई रिटायरिया, अभी बताया था ना, रिटायर हो गई हैं, तो यही वंदना कटारिया इसके पहले 300 मैच खेल चुकी थी, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं। सविता पूनिया हैज़ बिकम सेकंड वुमेन, सेकंड इंडियन वुमेन टू प्ले 300 हॉकी मैचेस, तो 300 इंटरनेशनल हॉकी मैचेस खेलने वाली सविता पूनिया सेकंड वुमेन बन गई हैं, याद रखना। अब कैसे याद रखोगे सविता पूनिया के बारे में? सविता पूनिया सिंपल है, सविता पूनिया ने 300 पूरा किया, ठीक है, पूनिया पूरा किया, मैच हो जाएगा ना, 300 पूरा किया, 300 मैच पूरा किया, सविता ने 300 मैच पूरा किया, सविता पूनिया, पूनिया ने पूरा किया, क्या पूरा किया? 300 मैच पूरा किया। तो इस तरह से याद रहेगा। यहाँ पे बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया है, किसको? देवाजीत सही किया। कैसे याद रखोगे? अब सब ने बोला भाई अब तो देवा को ही इलेक्ट कर लिया, अब तो जीत हमारी ही होगी, बहुत सही किया, ठीक है, देवा को ही इलेक्ट कर लिया, अब तो जीत हमारी ही होगी क्रिकेट में, बहुत सही किया, सही किया, ठीक है। इनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना के सही किया, इस तरह से याद रखना। अंजू बॉबी जॉर्ज ये इंडियन वुमेन लॉन्ग जंप एथलीट हैं, ठीक है।
पहले इंडियन वुमेन लॉन्ग जंप एथलीट थी, अभी इनको चेयरपर्सन बना दिया गया एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एथलीट कमीशन। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अननोन से थोड़े से रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक वुमेन को आपको एथलेटिक्स फेडरेशन कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। ठीक, कैसे याद रखोगे इसको? अंजू बॉबी जॉर्ज ये लॉन्ग जंप करती थी, ठीक, मतलब एथलेटिक्स थी बेसिकली, इतना याद रखना है। तो आपको इतना याद रखना है कि बॉबी मूवी देखी है, बॉबी मूवी, उसमें एक गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अब जब चाबी खो गई बॉबी मूवी में, तो अंजू को क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग जंप भी करनी पड़ेगी। बॉबी मूवी में तो चाबी खो गई थी, कमरे में बंद हो गए थे, तो खिड़की से लॉन्ग जंप करना पड़ा। लॉन्ग जंप करना पड़ा तो फिर एथलेटिक्स तो कहलाएंगी ना। अब एथलेटिक्स इतनी बड़ी लॉन्ग जंप करी कमरा बंद होने के बावजूद, तो इस वजह से इनको फाइनली एथलेटिक्स पर कमेटी का चेयरमैन ही बना दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, तो याद रखना बॉबी मूवी में चाबी खो जाती है, तो लॉन्ग जंप करी उन्होंने, तो इनको रिकॉग्नाइज करा गया, आप तो बहुत अच्छे एथलीट है। ठीक है, चाबी खो गई फिर भी कूद गई, तो चेयरपर्सन बना दिया गया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियन एथलेटिक्स कमीशन का। बॉबी याद रखना बस, अंजू बॉबी जॉर्ज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉबी याद रखना आप। बहादुर सिंह सागो फॉर्मर इंडियन शॉट पुट एथलीट है, ही हैज़ इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? बहादुर सिंह सागो। अब याद रखना अंजू बॉबी जो है इनको बनाया गया है चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन, चेयरपर्सन। इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, वो चेयरमैन है। तो बहादुर सिंह सागो का नाम कैसे याद रखोगे कि एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट हैं? अब ऑब्वियसली जो बहादुर होगा वही एथलीट होगा, तो बस बहादुर एथलीट, बहादुर एथलीट ऐसे याद रखना, क्योंकि एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन है तो बहादुर एथलीट। ठीक है, बाकी रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छे बॉलर थे, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, ये तो आपको याद ही रह जाएगा, फेमस है थोड़ा रविचंद्रन अश्विन। पंजाब के क्रिकेटर हैं अनमोल प्रीत सिंह, इन्होंने फास्टेस्ट 100 बना लिए। ठीक है, एक इंडियन के द्वारा फास्टेस्ट लिस्ट ये 100 है, ये 35 बॉल में 100 रन बना लिए। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी वाला मैच हो रहा था, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी वाले मैच में इन्होंने 35 बॉल पे 100 रन बना दिए, तो फास्टेस्ट 100 बनाने वाले कौन है? अनमोल प्रीत सिंह। तो अपने आप में अनमोल बात ही करी इन्होंने। ठीक है, 100 रन बना लिए 35 बॉल पे, तो ऐसे याद रखना 35 बॉल पे 100 रन बना लिए तो अनमोल ही हुआ ना, कोई नॉर्मल आदमी तो बना नहीं सकता ये चीज़। काम्या कार्तिकेयन ये 17 ईयर्स ओल्ड की इंडियन वुमेन माउंटेनियर हैं। ठीक है, शी बिकेम द यंगेस्ट फीमेल एवर टू कंकर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। मैंने बताया ना मैन में कौन था? विश्वनाथ, जो 7 चोटियाँ चढ़ गए, 16 साल के हैं, मतलब उनको विश्वनाथ बोल दिया गया, भाई आप तो 7 चोटियाँ विश्व की चढ़ गए, आप तो विश्वनाथ हो। वैसे ही 17 साल की एक इंडियन वुमेन भी है, उसने भी यंगेस्ट फीमेल होने का खिताब जीत लिया, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, मतलब कैसे याद रखोगे? जो बड़े बड़े लोगों जो कामना ही करते रहते हैं, वो कामना ये कर दिखाया इसने। ठीक है, कामना को कर दिखाने वाली काम्या कार्तिकेयन, कामना को पूरी कर दिखाने वाली, कर दिखाया। ठीक है, कामना ने कर दिखाया, जो लोग काम्या करते हैं वो ऑलरेडी कामना ने कर दिखाया, कर दिखाया मतलब कार्तिकेयन, कामना मतलब काम्या। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन जो है 7 चोटियों चढ़ गई। ठीक है, जीत गई उसको, याद रखना। तो दोनों के नाम याद रखना, विश्वनाथ का भी और काम्या का भी, वो मेल में है ये फीमेल में है। बाकी राफेल नाडाल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा है इनके बारे में करंट अफेयर्स में, तो फाइनली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा आगे। टेनिस में आप इनका नाम याद करते थे ग्रैंड स्लैम में, अब नहीं याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है? बेंगलुरु बेस्ड स्विमर हैं, ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। सिद्धार्थ अग्रवाल जो हैं बेंगलुरु के स्विमर हैं और उनको ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। देखो सिद्धार्थ अग्रवाल जो हैं वो ओल्डेस्ट हैं, नीचे दिया हुआ है जिया राय, ये मुंबई बेस्ड पैरा स्विमर हैं। पैरा स्विमर समझ रहे हो, मतलब स्पेशली एबल्ड। तो पैरा स्विमर जो हैं वो वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर है टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। मतलब जिया राय ने भी इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया फास्टली, और सिद्धार्थ ने भी क्रॉस किया, बट ये जो है ओल्डेस्ट हैं और वो यंगेस्ट पैरा स्विमर है। ठीक है, वो वर्ल्ड की यंगेस्ट फास्टेस्ट पैरा स्विमर है जिया राय। तो दोनों को लिंक करके कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल है, इसको याद रखना, सिद्धार्थ कभी हिम्मत नहीं हारता, सिद्धार्थ इतना बूढ़ा होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। ठीक है, सिद्धार्थ जो है वो हिम्मत नहीं हारता, उधर जो जिया है उससे रहा नहीं जाता। ठीक है, जिया यंग होने के बावजूद स्विम कर दे रही है फास्टली, एक सिद्धार्थ है जो हिम्मत नहीं हार रहा है इतना ये ओल्ड होने के बावजूद, ओल्डेस्ट है ना ये, ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। वहीं जिया है तो जिससे रहा ही नहीं जा रहा है, वो फास्टेस्ट है बिल्कुल, तो दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, सिद्धार्थ से रहा नहीं जाता और जिया से जिया नहीं जाता स्विमिंग किए बगैर, ऐसे याद रखना, जिया से जिया नहीं जाता स्विमिंग किए बगैर, सिद्धार्थ से रहा नहीं जाता। तो सिद्धार्थ रहा नहीं जाता, जिया
से जिया नहीं जाता स्विमिंग किए बगैर, दोनों याद रखना बस। बाकी निहारिका के बाद एक फवाद मिर्ज़ा भी इंडियन इक्वेस्ट्रियर है, घुड़सवार है, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। कैसे याद रखोगे? एक तो निहारिका का घोड़ा कभी नहीं हारता, दूसरा जो फवाद का घोड़ा है वो बहुत ही फौलादी घोड़ा है, बहुत ही फौलादी घोड़ा है इनके पास, इसलिए नहीं हारता। ठीक है, याद रखना। PR श्रीजेश इंडिया हॉकी गोलकीपर थे, इन्होंने भी रिटायरमेंट कर दिया। ठीक है, PR श्रीजेश ने बोला भाई अब मेरा बहुत PR हो गया, अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। हॉकी गोलकीपर थे, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। अमन सहरावत, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, इंडियन रेसलर हैं। आपने बहुत इनके बारे में सुना भी होगा, अमन सहरावत का नाम उस वक्त बहुत न्यूज़ में थे जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया को ओलंपिक्स में। ठीक है, अभी ओलंपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब आपको बताऊंगा इनके बारे में। अमन सहरावत को याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल मिला है पेरिस ओलंपिक में, राइट। ये जो है 21 ईयर्स की एज में ही यंगेस्ट इंडियन मेडल विनर बन गए इन द हिस्ट्री ऑफ समर ओलंपिक्स। जितने भी समर ओलंपिक्स हुए हैं उसमें इंडिया में यंगेस्ट मेडल जीतने वाला कोई भी मेडल वो अमन सहरावत है। 21 ईयर्स की एज में अमन सहरावत ने मेडल जीत लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस नाम है, इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, याद रहेगा आपको। राजा रणधीर सिंह, ये पिछले 1 साल से आप पढ़ रहे हो कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया जा रहा है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। पूरे एशिया में जो ओलंपिक का काउंसिल है वो राजा रणधीर सिंह को उसका बनाया गया है। मतलब एशिया के प्रेसिडेंटशिप पे राजा जो है रण में एकदम धीरज के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, रण में धीरज के साथ खड़े होना चाहिए ना ऐसे ओलंपिक जैसे चीज़ों में, तो जो रण में धीरज के साथ खड़ा रहेगा पूरा धीरज के साथ, उसी को बनाया जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट बन गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं वही नेक्स्ट ICC चेयरमैन बनेंगे, ये तो आपको पता ही है, बन गए। बाकी GR राय का मैंने बता ही दिया, मुंबई की पैरा स्विमर है, वर्ल्ड की यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर है, दोनों ने इंग्लिश चैनल क्रॉस कर लिया, GR राय ने भी और सिद्धार्थ ने भी। सिद्धार्थ कभी हिम्मत नहीं हारता, जिया से जिया नहीं जाता बिना चैनल क्रॉस किए। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेटर हैं और इनको हेड कोच बना दिया गया है इंडियन टीम का हेड कोच राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर को बना दिया गया। तो इस वाले सेक्शन में हम खाली स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन्स के नाम, स्पोर्ट्स पर्सन्स के हमने नाम याद कर लिए। नेक्स्ट सेक्शन में जो बाकी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं वो हम कवर करेंगे आज शाम को 8 बजे, तो 8 PM पे फिर से देखना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ताकि छोटे छोटे वीडियोस देखोगे ज़्यादा अच्छे से याद होगा, बड़े वीडियोस में फिर आप बोर हो जाते हो, राइट। तो मिलते हैं 8 PM पे with our next part. Till then, take care, keep revising, and all the best for preparations. Thank you.